Hello everyone, my name is Shivangi Agrawal and welcome to my YouTube channel Shivangi Journey. And today I am doing podcast with my father. तो पापा, मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी पॉडकास्ट में, तो आपको उसके जवाब देने हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आप अपनी जर्नी बताओ, चाहे बचपन की, जो आपको अभी तक याद हो और बहुत अच्छी जर्नी हो। मतलब हेलो एवरीवन, मेरा नाम अरविंद कुमार अग्रवाल है और मेरा जन्म सन 1965 में शारना जिला बुलंदशहर में हुआ था। मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो गढ़मुक्तेश्वर से हुई है। उसके बाद 1977 में हम लोग मेरठ शिफ्ट हो गए और मेरठ में 9th क्लास से लेके और BCom तक मेरी शिक्षा यहाँ हुई। उसके बाद मेरठ में ही मैंने 1983 में BCom किया मेरठ कॉलेज से और उसके बाद प्राइवेट जॉब करते हुए सरकारी नौकरी की तैयारी भी करता रहा और 1990 में मेरी मवाना शुगर फैक्ट्री में जॉब लगी। हालांकि ये प्राइवेट ही है लेकिन स्थायी रूप से परमानेंट मतलब मेरी जॉब थी। और उसके बाद 92 में 1992 में मेरी शादी हुई और 2006 में मैंने मवाना फैक्ट्री छोड़ के लखीमपुर की शुगर फैक्ट्री में ही ज्वाइन किया और वहाँ लगभग 19 साल नौकरी करने के बाद 2025 में मैं वहाँ से रिटायर हुआ। तो आपके बचपन की क्या ऐसी याद है जो अभी तक मतलब पूरी जिंदगी भर जो याद रहेगी? बचपन में हम लोग 5 भाई और 1 बहन है और बहन की मेरी सबसे बड़ी बहन जो है उनकी 1976 में शादी हो गई। 1977 में बड़े भाई साहब की बैंक में नौकरी लगी। उसके बाद जो है मेरठ शिफ्ट हो गए। एक ही परिवार में हम 5 भाई होने के कारण एक स्ट्रेंथ या ये समझिए कि अपने आप को थोड़ा गर्व महसूस ये होता था कि हम लोग मतलब एक संयुक्त परिवार में रह रहे हैं और पास पड़ोस में किसी को भी हेल्प की जरूरत होती थी या किसी को मदद की जरूरत होती थी तो हम लोग या हमारा परिवार हमेशा उसके लिए तैयार रहता था। माता जी हमारी बहुत धार्मिक आर्य समाज से जुड़ी हुई थी, धार्मिक वो थी, तो वैसे भी धार्मिक होने के कारण उनका आस पड़ोस में बहुत अच्छा सम्मान था और मेलजोल था। तो आपका अगला सवाल ये है कि आपको शादी से पहले और शादी के बाद क्या क्या चैलेंजेस फेस करने में वो हुई परेशानी आई, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की? मतलब लाइफ कैसे अचानक बदल गई? जब मेरी उम्र लगभग 6 साल थी तभी मेरे पिताजी का देहांत हो गया। तो सबसे बड़ी चीज तो ये थी कि मुझे एक जो सपोर्ट फादर की मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। और 1990 में जैसे मेरी मवाना में भी नौकरी लगी तो वो प्राइवेट, हालांकि नौकरी तो स्थायी थी लेकिन प्राइवेट होने के कारण थोड़ा अनिश्चितता बनी रहती थी, अनसर्टेनिटी, कि कभी भी नौकरी जा सकती है या कुछ किसी से तू मैं हो गई तो नौकरी से निकाल दिए गए। तो उसी कारण थोड़ा नौकरी अस्थायी होने के कारण किसी चीज में रिस्क लेने की क्षमता भी मेरी कम रही कि मैं अपने ऊपर ये नहीं कर सकता था कि नौकरी छोड़कर कुछ और काम करूं या रिस्क लूं। तो उसी में ही थोड़ा सा एक वो तालमेल परिवार और नौकरी के बीच में तालमेल बैठाने में ही पूरी जिंदगी निकल गई। तो कुछ और नहीं कर पाया जो करना चाहिए था। अभी हालांकि मुझे अफसोस होता है कि मैं जो कर सकता था वो मैंने नहीं कर पाया। अच्छा, तो मतलब आपको क्या करना था जिंदगी में? जिंदगी में बस यही अपना नौकरी वगैरह छोड़ के कुछ और करना चाहता, अपना कुछ काम करते या बिजनेस भी या फिर नौकरी में ही कोई हायर रैंक की कोई नौकरी या सरकारी नौकरी, उस तरह से नहीं कर पाया। अच्छा, मुझे क्या आप 3 एडवाइस देना चाहोगे कि मैं मेरे आगे फ्यूचर में काम आए, जो जिस हिसाब से आजकल वो चल रहा है इंडिया में सब चीजें और ये गड़बड़, तो उसको ध्यान में रखकर? सबसे पहली चीज तो यह है कि कभी भी भाई मेहनत करने से घबराना नहीं चाहिए। मेहनत जितनी करोगे, अब तुम्हारी जो है जैसे जो उम्र है, अब जितनी मेहनत कर लोगे आगे भविष्य के लिए उतना ही तुम्हें आसानी रहेगी। तो मेहनत करने से घबराना नहीं है। और जो भी तुम्हारे पे कोई एहसान करता है या कोई वो करता है तो उसका एहसान मानना चाहिए और उसको, उसके लिए यदि उसको फिर किसी मदद की जरूरत है तो वो हमेशा तैयार रहना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि किसी ने एहसान किया तो तुम उसका एहसान भूल जाओ। तो ये भी एक वो होना चाहिए। आजकल मदद के नाम पर भी स्कैम वगैरह कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे उस पे सोशल मीडिया वगैरह में भी देखती हूँ मैं कि कोई हेल्प मांगता है तो ले जा लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं। तो उसको कैसे ध्यान में रखकर क्या चीज करनी चाहिए? वो तो थोड़ा सा ऐसा है कि जहां 100 केस होंगे तो 2-4 केस या 10-5 केस ऐसे भी निकलेंगे कि जो फोर्जरी वाले होंगे या गलत होंगे। तो वो तो अपनी आंख, नाक, कान और दिमाग खुला हुआ रख के फैसला करना है कि भाई ये सही हो सकता है या नहीं। बाकी एक अपनी जो सिक्स सेंस होती है तो उसके हिसाब से अपना डिसीजन लो। और ऐसा भी नहीं है कि जो वाकई मददगार है उसको भी उसी चक्कर में कि भाई स्कैम ना हो जाए तो उसकी मदद करना भी छोड़ दो। यदि इस तरह से हो जाएगा तो फिर तो लोग एक दूसरे की मदद करना ही बंद कर देंगे। हाँ बिल्कुल, एक सिक्स सेंस का भी वो सिक्स होता है। सेंस भी, और अपना अपना जो है ना एक कॉमन बुद्धि, मतलब जो कहना चाहिए सेंस होता है, तो उसके हिसाब से भी थोड़ा सा वो करना चाहिए। हाँ, तो मेरा अगला सवाल ये है कि जब मेरे साथ कोई अच्छी याद, बेस्ट मेमोरी क्या थी? बेस्ट मेमोरी तो वो है जब जन्म हुआ था तुम्हारा, तो हॉस्पिटल में जब डॉक्टर ने लाके तुम्हें मेरी गोद में दिया, और तब मुझे ऐसा हुआ कि जैसे मेरा प्रमोशन हो गया है या मैं मतलब बाप बन गया हूँ। तो वो मेरे ख्याल से मेरा सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट वही कह सकते हैं। अच्छा